आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार। यूं ही बना रहे हमारा प्यार। Right now, Right, we are probably winning Telangana. right, We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. okay, Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right, We learned a very important lesson in Karnataka. okay, And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. 2024 के महामुकाबले से पहले 5 राज्यों के चुनाव में 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी सीधी लड़ाई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपना किला बचाना है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने अपना गढ़ महफूज रखने की चुनौती है। 2024 में 3 अहम राज्यों पर राहुल गांधी का बीजेपी हराव फॉर्मूला तैयार है, जिससे राहुल का कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। शायद यही वजह है कि राहुल अपने बयानों में काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कैसे वो आने वाले चुनावों में बीजेपी की चुनावी मशीनरी को ध्वस्त करेंगे और कैसे वो मोदी ब्रांड से निपटेंगे। आप भी सुनिए राहुल इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। Right now, right, we are probably winning Telangana. right, We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. okay, Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right, We learned a very important lesson in Karnataka. okay, And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. राहुल गांधी ने अपने चुनावी पत्ते खोल दिए हैं। चुनाव को लेकर राहुल के दिमाग में रणनीति क्या है, ये खुल्लम खुल्ला बता दिया है। इसे आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। राहुल का पहला प्लान, कर्नाटक के फॉर्मूले से जीतेंगे चुनाव। राहुल का दूसरा प्लान, अदानी के मुद्दे पर मोदी को लगातार घेरेंगे। राहुल का तीसरा प्लान, जाति जनगणना से बीजेपी के वोट बैंक में लगाएंगे सेंध। डिफेंस में अदानी जी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा। आपने 5 किसानों के कानून, काले कानून बनाए, उसमें उनको फायदा देने की कोशिश की। दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। चुनावी माहौल है, ऐसे में मोदी और राहुल की परीक्षा बड़ी है। अब सवाल है कि राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की वजह वोटरों से मिला फीडबैक है या फिर उन्हें नतीजों का कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका है। लेकिन राहुल को यह याद रखना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ मोदी ब्रांड से भी निपटना होगा। वहीं बीजेपी ने भी कर्नाटक की हार से भी अब सबक ले लिया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी शुरू कर दी है और कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के पास राहुल गांधी को काउंटर करने वाला पूरा प्लान है। जो कर्नाटक में हुआ वैसा मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में ना हो, इसके लिए क्या दांव चला है, चलिए जरा ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। कर्नाटक में सीएम के चेहरे पर लड़ा था चुनाव, लेकिन इस बार सीएम चेहरे पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। कर्नाटक में लोकल लीडरशिप पर चुनाव लड़ा, अब अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं चुनाव। कर्नाटक में देर से जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट अब वक्त से पहले जारी हो चुकी है। ये लिस्ट कर्नाटक में बड़े चेहरों पर नहीं लगाया था दांव, अब दिग्गज नेताओं को सीधा सीधा मैदान में उतार दिया है। मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है।
मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज गरीब की चिंता दूर करने का अवसर कांग्रेस के पास भी था, लेकिन नीयत और इच्छा शक्ति नहीं थी। अब 5 राज्यों में राहुल का कॉन्फिडेंस बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है या फिर राहुल का ओवर कॉन्फिडेंस, ये साबित होने वाला है। जो भी होगा, हकीकत तो चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन तब तक नेताओं की बयानबाजी इसी तरह चलती रहेगी। पर आप हमें ये बताना ना भूलें कि हमारे दर्शकों को हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। फीडबैक जरूर दें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।